नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और ब्रह्मा सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम फ्लेमिंगो के चैप्टर द रेड ट्रिप को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर देने वाला हूँ। और मैंने आपके लिए एक 1 पेज प्रिंटेबल नोट्स भी तैयार किए हैं जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। और साथ ही ये जो पीपीटी रहेगी ये भी आपको मिल जाएगी। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो आइए अब हम आगे बढ़ाते हैं अपनी ब्रह्मा सीरीज़ को और चैप्टर 4 द रेड ट्रिप को मैं यहाँ पर देखना है। इस चैप्टर को लिखा गया है सेलेमा लेगालॉफ के द्वारा और ये जो ब्यूटीफुल सी महिला आपको दिख रही है क्वीन विक्टोरिया की तरह, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो इनका जन्म जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था, इसलिए जो कहानी है वो भी आपको स्वीडन की देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो कि 1858 मतलब आज से करीबन 150 साल पुरानी वाली कहानी है। तो बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार वाली कहानी है और उस टाइम की सेटिंग अपने को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये जो स्टोरी है ओरिजिनली इसको स्वीडिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो इसलिए आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ शब्द स्वीडिश लैंग्वेज के भी देखने को मिलेंगे जैसे क्रोनर। देन उसके बाद यहाँ पर जो सेलेमा लेगालॉफ स्टोरीज़ लिखती है वो लव और गुडनेस वाली रहती है ना, जिसके अंदर एक इंसान के अंदर की जो बेसिक गुडनेस है उसको जगाने का काम किया जाता है। और ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इसके अंदर भी सेलेमा लेगालॉफ ने यही मैसेज दिया है कि लव और एक्सेप्टेंस से आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को चेंज कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, कुछ कैरेक्टर से मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो इस कंप्लीट कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है एडला विलियमसन, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वो लड़की है जो कि रेड ट्रिप सेलर के आत्मा को परिवर्तित करेगी। देन उसके बाद जो इसमें बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उसमें एक आ जाएगा हमारे पास क्रॉफ्टर और एक है पेडलर, है ना। पेडलर है रेड ट्रिप सेलर जो कि घर घर जाकर चूहेदानियाँ बेचता है। फिर एडला के पिताश्री हैं जिनका नाम इसमें कुछ दे रखा है लेकिन वो इतना काम का नहीं है, बस आपको आयरन मास्टर के नाम से उनको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो रेड ट्रिप सेलर है वो एक होमलेस वॉन्डरर था, है ना, मतलब वो आवारा था और वो घर घर लोगों के जाकर और रेड ट्रिप्स को बेचा करता था। रेड ट्रिप्स मतलब होता है चूहेदानी। और कहीं पर भी जहाँ पर उसको शरण मिलती थी वहाँ पर वो रुक जाया करता था। तो एक रात ऐसे ही हमारा रेड ट्रिप सेलर जा रहा था, रात बहुत हो चुकी थी, तो वो एक दरवाजे पर खटखटाता है। वहाँ से एक बूढ़ा सा आदमी निकलता है ना। वो बूढ़ा सा आदमी था क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास छोटा सा फार्म है ना, वो थोड़ी बहुत खेती कर लेता है, गाय भैंसों का दूध निकाल लेता है, तो उसको हम क्रॉफ्टर बोलते हैं। तो एक बूढ़ा सा क्रॉफ्टर था, वो आता है और वो जो बूढ़ा सा क्रॉफ्टर था उसके भी कोई बीवी बच्चे नहीं थे, वो अकेला ही रहता था। तो वो जैसे ही देखता है रेड ट्रिप सेलर को कि यार ये अकेला है, इसको मदद की आवश्यकता है, तो बोलता है कि बिड़ू आज तू मेरे साथ रुक जा। तो रेड ट्रिप सेलर भी बोलता है कि ठीक है भाई साहब, मैं तो जहाँ पर मुझे शेल्टर मिल जाता है मैं रात रुक जाता हूँ। तो वो वहाँ पर रुक जाता है। अब रेड ट्रिप सेलर देखता है कि यार मुझे तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, बिल्कुल एज ए गेस्ट ट्रीट किया जा रहा है ना। वरना जहाँ पर भी वो जाता था भाई साहब लोग बाग गाली देते थे और अपशब्द बोलते तो उसको भगा देते थे, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। हावर, है ना। फिर वो क्या होता है, रात को अच्छे से उससे कहानी वानी सुनाता है, गेम वेम वो खेलते हैं और वो ये भी बता देता है कि यार देखो मेरा ये काम है और इतने पैसे मैं कमाता हूँ, और उसको पैसे ला के दिखा भी देता है कि ये देखो ये रहे मेरे आज तक की कमाई। और फिर रात को उसको खिड़की के पास टांग के सो जाता है। तो फिर सुबह दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन रेड ट्रिप सेलर के जो मन था उसमें लालच आ चुका था और वो पलट के जाता है और शीशा रहता है उसको फोड़ता है और फिर वहाँ से वो जो उसकी जमा पूंजी थी, है ना, जिसको हम मतलब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 30 क्रोनर थे। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी रुपीज़ है। तो 30 क्रोनर थे और उसको वो चुरा के वहाँ से निकल जाता है। अब वो जैसे ही हाईवे पे जा रहा होता है उसको ये लगता है कि अरे भाई साहब अगर किसी ने पकड़ लिया तो बहुत कुटाई होगी, है ना। क्या पता वो क्रॉफ्टर जल्दी घर लौट जाए और वो देख ले, फिर वो मेरे पीछे पुलिस लगा दे या कुछ कर दे। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर घबरा जाता है और वो जंगल की तरफ मुड़ जाता है। अब जैसे ही वो जंगल की तरफ मुड़ता है वहाँ पर वो क्या दिन भर घूमता 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 जंगल में खो जाता है। अब जैसे ही जंगल में खोता है फिर उसके अंदर का फिलोसोफर जाग उठता है ना, उसके अंदर का जो वो एक फिलोसफी का कीड़ा था वो जाग उठता है। और सिंस यार उसने इतने ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस देख लिए थे अपनी लाइफ में कि इस तरह की फ़िलोसफिकल बातें उसकी निकलने लगी थी,
तो वो फिर यही सोचता है कि यार ये पूरा जो वर्ल्ड है ये ही एक रेड ट्रैप है, और यहाँ पर मतलब सब लोग एक दूसरे को फंसाने का काम कर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे लग्जरी की चीज़ें, प्यार, ये सब क्या है, एक तरह का चारा है, और इस चारे पे जो चूहा है वो आता है, उसको खाता है और पिंजरेदानी में फंस जाता है। तो इस तरह से पूरे वर्ल्ड को एक रेड ट्रिप से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। देन इसके बाद वो बताता है कि जो क्रॉफ्टर के मनी थे वो भी उसके लिए एक चारा थे, जिसके चक्कर में फंस गया और अब उसको इस तरह की ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है। अब भाई साहब ये विंटर का टाइम था और उसने बहुत ज़्यादा ट्राई मारा कि यार कहीं कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उसको कोई रास्ता मिला नहीं। और अब रात का टाइम था भाई साहब, जंगल में अलग भालू वालू आ गया तो उसका तो डिनर हो जाता आज। तो फिर उसको डर लगता है, लेकिन पूरी वो अपनी कोशिश करता है, थक हार के वो बिल्कुल गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिरता है तो उसका कान जैसे ही ज़मीन पर लगता है तो उसको अचानक से थंपिंग साउंड आती है ना, थंपिंग मतलब ठोकने की साउंड आती है। तो फिर उसको ये अंदाज़ा होता है कि यार भाई साहब आसपास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है। तो वो उस साउंड का पीछा करता है और पीछा करते करते वो पहुंच जाता है राम्सजो आयरन मिल पे, है ना, जो कि एक बहुत ही बड़ी आयरन की मिल थी जहाँ पर ये लोहे वगैरह का उपकरण बनाए जाते थे। अब डार्कनेस बहुत थी तो वो, और ठंड भी थी, तो भट्टी के पास जाकर बैठ जाता है ना, और बिल्कुल अननोटिस वो एंटर कर जाता है क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इतना रात के अंदर में ज़्यादा कोई पता नहीं लग रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब अपने काम में बिजी थे। और वो पूछ भी लेता है एक बार कि भाई मैं आ जाऊँ क्या, तो बोलते हैं कि हाँ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, है ना। तो इस तरह से वो आके अंदर बैठ जाता है। देन उसके बाद थोड़ी सी उसको नींद भी लग जाती है क्योंकि अच्छा गरम गरम माहौल था। देन उसके बाद ये क्रिसमस की ईव थी। आयरन मिल के जो ऑनर थे, मतलब एडला विलियमसन के पापा, वो इंस्पेक्शन पे आए हुए थे। तो वो आते हैं और पूरा राउंड मारते हैं। राउंड मारते मारते उनको डिम लाइट में एक ही आदमी सोया हुआ मिलता है। उसको उठाते हैं और उठाते हैं, जैसे ही उसकी शक्ल देखते हैं उनको लगता है कि अरे भाई ये तो मेरा पुराना साथी है ना, जब हम आर्मी में थे तो ये मेरा साथी था। तो बोलता है कि अरे भाई, है ना, रेड ट्रैप सेलर से बोलते हैं आयरन मास्टर कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। और बता देता है यार, फ़ोन वोन कर देता, हालांकि उस टाइम पे फ़ोन तो रहा नहीं होगा, भाई कुछ पत्र वत्र लिख देता, मैसेज कर देता, तो मैं खुद आता था को रिसीव करने। तो रेड ट्रिप सेलर भी हक्का बक्का हो जाता है कि अरे यार ये कौन सी नई दोस्ती यारी हो गई मेरी। लेकिन वो सोचता है कि ठीक है भाई साहब, क्यों ही अपनी पोल पट्टी खोलूँ, ये मस्त अपने को यहाँ पर सोने के लिए जगह दे रहा है, और अगर मैंने पोल पट्टी खोल दी मेरी तो मुझे भगा देगा और ठंड में मुझे बिल्कुल तड़पना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा कुछ वहाँ पर अपने राज खोलता नहीं है। लेकिन अब सिंस क्रिसमस की ईव थी तो बोलता है कि अरे भाई तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, है ना कैप्टन, मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा तुझे घर, हम साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएंगे। तो मना कर देता है कि नहीं भाई साहब, अपने तो शेर के मुंह में हाथ नहीं डालना, क्योंकि फालतू ही पहले ही एक झूठ बोल के तो मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, है ना, और उल्टा मैं वापस इनके साथ चल जाऊँगा घर, वहाँ पे पकड़ा जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा धुनाई होगी। तो मना कर देता है। लेकिन हमारे जो आयरन मास्टर है वो भी नहीं मानते, वो अपनी प्यारी सी बेटी एडला विलियमसन को बुलाते हैं। अब यहाँ पर फोटो में ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में जो टेक्स्ट है ना, उसमें लिखा हुआ है कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं थी। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। एक बार हुआ था, कैरेक्टर स्केच आया था और बच्चे ने बिल्कुल उसकी सुंदरता के पुल बांध दिए, है ना, कह रहे भाई माधुरी दीक्षित से भी सुंदर है ना, या फिर जो भी उसको बेस्ट एक्ट्रेस लगती होगी उसका नाम लिख के इससे भी सुंदर थी एडला, तो वर्ल्ड की सबसे सुंदर थी, मिस वर्ल्ड का टाइटल उसके पास था। तो कैरेक्टर स्केच में उसने ये लिख दिया, जबकि टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि वो इतनी सुंदर नहीं थी। देन उसके बाद जो एडला विलियमसन है, हालांकि उसके पास परसुएशन की बहुत ही गजब की पावर थी ना। परसुएट करना मतलब किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेना, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको इन्फ्लुएंस कर देना। तो इन्फ्लुएंस करने की पावर एडला के पास थी। तो वो आती है और बिल्कुल प्यारे से बोल बोल कर हमारे रेड ट्रिप सेलर को वो क्या कर लेती है, मना लेती है कि नहीं आपको तो चलना पड़ेगा। तो बोलता है कि ठीक है यार, अब बेटी आप तुम बोल रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चल लेता हूँ। और वो फिर साथ में मिलकर एडला के घर चले जाते हैं। अब एडला नोटिस करती है कि यार ये आदमी भले ही पापा के दोस्त हैं लेकिन इतने कंफर्टेबल नहीं है, या तो इसने कहीं पे कुछ चोरी वोरी करी है। तो इस तरह का शक एडला को पहले से हो जाता है, या फिर वो जेल से भागा है ना। तो एडला मतलब आप बोल सकते हो कि वो दूर की नज़र भी रखती थी। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपके काम में आएंगे जब आप लिखोगे कैरेक्टर स्केच ऑफ एडला, और बहुत ज़्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। देन उसके बाद उसको अच्छे कंफर्टेबल कपड़े वगैरह दिए जाता है ना, खाना वगैरह उसको खिलाया जाता है और उसको अच्छे से सोने के लिए भेज दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो आता है ब्रेकफास्ट करने, है ना,
तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, पता लग जाता है कि भाई ये तो वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। तो इस पर जो आयरन मास्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो बोलते हैं कि अरे अभी मैं पुलिस बुलाता हूँ, है ना, क्योंकि अगर इसको पता था कि ये वो नहीं है तो मना कर देना चाहिए था, या तो इसका चोरी का इंटेंशन है। तो इस प्रकार से पुलिस बुलाने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन इतने में फिर वहाँ पर जो एडला है वो आती है और वो बोलती है कि नहीं पापा, हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। और बीच में रेड ट्रिप सेलर भी बोलता है कि यार इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो आना ही नहीं चाहता था, तुमने ही मुझे इतना परसुएट किया तो मैं आया हूँ, है ना, मैं तो शुरू में मना ही कर रहा था। तो फिर एडला भी बोलती है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हम इनको आज हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बोल देंगे और फिर कल ये अपने घर पे निकल जाएंगे। और इसी बीच जो रेड ट्रिप सेलर है वो भी अपनी फ़िलोसॉफी भी झाड़ लेता है यहाँ पर, कह रहे ये तो पूरा संसार ही रेड ट्रैप है, पहले मैं एक चारे में फंसा, अब ये वाला चारा, है ना। और ये चारा क्या था कि खाने और फूड के लालच में मैं आ गया यहाँ पर, क्या बढ़िया मस्त खाना मिलेगा क्रिसमस के दिन, कौन मुझ गरीब को खाना खिलाता है। लेकिन वही है, पूरा जो विश्व वो एक रेड ट्रैप है। तो इस तरह की फ़िलोसफिकल बात वो बोल देता है। अब एडला को ये मतलब वो समझ जाती है कि ठीक है, हमें इनको अपने यहाँ पर शरण दे देनी चाहिए और आज क्रिसमस का जो दिन है उसको हमें शांति से मना लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बेचारे गरीब आदमी है, हर जगह इसको इस तरह की ठोकरें ही मिलती है। तो इसलिए बेस्ट है कि एक दिन तो इसका ऐसा बीते जो कि इसको ज़िंदगी भर याद रहे। तो अच्छे से इसको खाना वाना खिलाया जाता है, एकदम काइंडनेस, कंपैशन, लव, इन सभी के साथ उसको ट्रीट किया जाता है ना, एकदम रिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, जैसे कि वो एक कैप्टन हो, है ना, असल का कैप्टन हो, इस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिसमस सर्विस के लिए जाते हैं एडला और उसके पापा चर्च में, और वहाँ पर उनको पता लगता है कि भाई साहब एक पेडलर है जो कि चोरी करके भागा हुआ है और उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं। तो एडला और उसके पापा समझ जाते हैं कि भाई साहब ये कहीं ना कहीं वही क्रॉफ्टर है, जो मतलब वही ये जो पेडलर है वो हमारे घर पे बैठा हुआ है। और इस पे जो एडला के पापा हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होते हैं कि अरे यार एडला, तुमने उसको शरण दे दी, अब पता नहीं क्या क्या चुरा के वो चला गया होगा। तो बिल्कुल जल्दीबाजी में आते हैं घर पे और गार्ड से पूछते हैं कि गार्ड साहब एक आदमी गया है क्या। वो बोलता है गया है। ओ भाई साहब, है ना, आयरन मास्टर को तो जस्ट हार्ट अटैक ही आने वाला था। इतने में वो बोलता है ना, वो पूछ लेता है कि भाई क्या क्या ले गया हो अपने साथ। तो गार्ड बोलता है कि अरे भाई साहब कुछ ले नहीं गया, वो उल्टा दे गया है। तो फिर उसके सांस में सांस आती है और फिर वो एडला को एक पैकेज समाता है, छोटा सा वो पैकेज रहता है जिसके अंदर एक रेड ट्रिप रहता है ना, चूहेदानी रहती है, और उस चूहेदानी के अंदर 3 तो 10 क्रोनर वाले नोट थे जो कि उसने चुराए थे, और एक लेटर था एडला के लिए जिसमें उसने एडला को प्रेस किया था कि एडला अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, है ना। मतलब वो बताता है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका हूँ, तुमने मुझे इतना लव, काइंडनेस, कंपैशन से ट्रीट किया कि मेरे अंदर की बेसिक गुडनेस जाग उठी, और अब मैं ये सारी चोरी चकारी वाले काम छोड़ दूंगा, और ये 30 क्रोनर भी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो इन 30 क्रोनर को तुम क्या करो, इन 30 क्रोनर को तुम वापस लौटा देना और मुझे क्षमा कर देना। तो ये सारी चीज़ों को देख कर एडला की भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और इस तरह से वाला जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो लास्ट में वो पत्र लिखा जाता है उसमें एज अ कैप्टन वॉन स्टिल क्यों साइन करता है रेड ट्रिप सेलर। तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि यार एडला ने इतने अच्छे से उसको ट्रीट किया था कि बिल्कुल उसको एक कैप्टन की तरह सम्मान मिला था, और सिंस उसको एक कैप्टन की तरह रेस्पेक्ट मिला था तो फिर वो लास्ट में साइन भी एज ए कैप्टन कर देता है। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से अपने क्वेश्चंस आने की पूरी चांसेस रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास थीम। तो थीम क्या है इसकी, थीम है पावर्टी एंड क्लास डिस्टिंक्शन, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है गरीबी के बारे में और कैसे अपर क्लास और लोअर क्लास में डिफरेंस रहता है, जैसे आप एडला को देख सकते हो और एक रेड ट्रिप सेलर को देख सकते हो। तो क्लास डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर बात बोल रखी है। देन इसके बाद जो अपना वेगा बॉन्ड है, मतलब जो रेड ट्रिप सेलर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उसका पेसिमिस्टिक व्यू है, मतलब हर एक चीज़ को नेगेटिव देखता है, जबकि एडला हर एक चीज़ को पॉजिटिवली देखती है। देन इसके बाद इसकी थीम क्या है, लोनलीनेस की भी थीम आपको देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि जो एडला थी कहीं ना कहीं वो लोनली थी। देन उसके बाद क्रॉफ्टर था वो भी लोनली था, और अपना रेड ट्रिप सेलर था वो भी लोनली था। सब इतने अकेले अकेले थे, इसलिए सबको एक दूसरे की कंपनी की आवश्यकता थी, है ना। वरना अगर क्रॉफ्टर का पूरा परिवार होता तो थोड़ा ना वो उसको आने देता। एडला का भी अगर पूरा परिवार होता, उसके सिर्फ पापा ही थे, मम्मी वगैरह भाई भाभी सब होते जैसे इंडिया में होते, तो फिर भाई सब बाहर के किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्रिसमस पे। ठीक है, और फिर लास्ट में यही है कि इस स्टोरी के अंदर यही बताया गया है कि आप एक व्यक्ति को दूसरा चांस ज़रूर दें, है ना, ताकि वो अपनी गलतियों को रिडीम कर सके, पश्चाताप कर सके।
देन इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास कैरेक्टर्स कुछ देख लेते हैं, है ना। रेड ट्रैप सेलर एक गरीब आदमी था और वो चोरी चकारी करके अपना काम चलाता था, ठीक है। तो एक तो रेड ट्रैप तो वो बेचता ही था, लेकिन अब चूहेदानी बेच के कितना ही पैसा वो कमा लेगा, तो उसको कभी कभार चोरी चकारी भी करनी पड़ जाती थी। देन एक प्रकार का फिलोसोफर भी था, है ना, क्योंकि इस तरह के थॉट्स वो उसको आते थे कि वर्ल्ड पूरा एक रेड ट्रिप है। फिर लास्ट में उसके अंदर की जो बेसिक गुडनेस है उसको जगाने का काम किया एडला विलियमसन ने, है ना, और लाइफ ने उसको भी एक और चांस दिया ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। और कैरेक्टर्स को देखें तो क्रॉफ्टर एक ओल्ड मैन था, है ना, और उसने ट्रस्ट बहुत आसानी से कर लेता था, जैसे उसने रेड ट्रिप सेलर को अपने घर पे बुला लिया। देन वो एक बहुत ही जनरस आदमी था। आयरन मास्टर देखें तो राम्स जो आयरन वर्क का वो मालिक था। देन उसके बाद उसका एम था कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बाज़ार में लाए, और उसकी डॉटर थी जिसका नाम था एडला विलियमसन। एडला की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा काइंड कंपैशनेट थी, गुड सोल थी, और वो रेड ट्रैप सेलर की मदद करती है ना, उसके अंदर की बेसिक गुडनेस को जगाने में। देन सेटिंग टाइटल्स देखें तो स्वीडन की एक कहानी है और बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह है ना, परियों की कहानी की तरह है। एंड इसका जो टाइटल है वो भी एकदम जस्टिफाइड है, द रेड ट्रिप, क्योंकि पूरी कहानी रेड ट्रिप के आसपास ही घूमती है। देन इसके अंदर बताया गया है कि कैसे जो रेड ट्रिप सेलर है ना, वो कुछ चारों में फंस जाता है। जैसे पहले तो क्रॉफ्टर के वो 30 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद दूसरा एडला विलियमसन के घर जब वो जाता है तो वही खाने और अच्छे शेल्टर की लालच में वहाँ पर चले जाता है। तो रेड ट्रिप सेलर खुद बार बार रेड ट्रिप में फंस रहा था, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फिर लास्ट में जो स्टोरी एक अच्छी गुड होप, है ना, गुड नोट पर ख़त्म होती है, और इसलिए जो टाइटल है हम बोल सकते हैं रेलेवेंट, है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप जस्टिफाई करो कि ये जो टाइटल है द रेड ट्रिप सही है फिर नहीं, तो आपको ये वाले पॉइंट लिखना है। देन मैंने आपके लिए बहुत ही कमाल के शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं, और इनकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, एकदम फ्री टू डाउनलोड है। 1 पेज में आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, तो आप वहाँ पर से इसको देख लेना ताकि लास्ट मोमेंट पे आप आराम से यहाँ से रिवीजन कर सकें ना। जैसे अभी हमने एडलर और पेडलर का जो कैरेक्टर स्केच देखा, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे। बढ़ते फिर हम आगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, विच सेंटेंस डड नॉट यूज द ईडियम to keep body and soul together in the same way as used in the above line from the story The Rat Trap। तो एक लाइन दे रखी है आपको जिसमें लिखा हुआ है कि but even so the business was not especially profitable, so he had to resort to begging and petty thievery to keep his body and soul together। तो body and soul together का यहाँ पर मतलब क्या आ गया, ताकि वो अपना जो माइंड है एंड बॉडी है ना, उन दोनों की देखभाल कर सके। या फिर आप बोल सकते हो कि उसका मन विचलित ना हो, है ना, वरना अगर पैसे कम कमाएगा तो फिर उसको चोरी चकारी करने की इच्छा हो जाएगी। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखोगे कि आफ्टर ए स्पा सेशन आई कैन डेफिनेटली कीप माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो यहाँ पर बॉडी एंड सोल का मतलब क्या हो गया, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस या वेलनेस, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, और बाकी अगर आप ए बी और डी पढ़ेंगे तो इसमें सेम मीनिंग निकलेगा इस मुहावरे का, जो कि आपको अबव लाइन में देखने को मिल रहा है। देन आगे बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट है कि द रेड ट्रैप व्हाई डिड द पेडलर साइन ऑफ एज कैप्टन वॉन स्टील। ये आसान है, हमने डिस्कस भी किया। ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे, क्योंकि एडला ने उसको रेस किया था टू द पोजीशन ऑफ ए कैप्टन उसके काइंड नेचर से, तो इसलिए वो लास्ट में साइन कर देता है कैप्टन वॉन स्टील। देन इन द रेड ट्रैप विच ऑफ दीज डिड द पेडलर थिंक वर हिज रेड ट्रैप। तो क्या क्या रेड ट्रैप थे, तो देखो पहला तो हो जाएगा क्रॉफ्टर का हैंगिंग वॉलेट, है ना, वहाँ से वो पैसे चुराता है, और दूसरा है आयरन मास्टर को ऑफर फॉर फूड एंड लॉजिंग। ये दो ही हमने डिस्कस करे थे, बाकी हमने डिस्कस करे नहीं। तो थर्ड और फोर्थ ये दोनों उसके लिए रेड ट्रैप है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ड ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी व्हाट इज द सेंट्रल थीम। तो सेंट्रल थीम है किसी भी मैन के इनहेरेंट गुडनेस, है ना, उसको जगाया जा सकता है लव एंड कंपैशन के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर ए। इन द रेड ट्रैप वाई डिड पेडलर चूज वन ऑफ हिज ओन रेड ट्रैप, है ना, लास्ट में जब वो गिफ्ट देता है एडला को, तो अपना खुद का बना हुआ ही एक रेड ट्रैप क्यों देता है। तो बेसिकली वो ये इसलिए देना चाहता था, पहली बात तो उसके खुद का हैंडीक्राफ्ट था, है ना, और वो चाहता था कि वो एडला को बता सके कि भाई साहब मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, है ना, अब मैं वो आदमी नहीं रहा जो पहले था, जो चोरी चकारी करता था, स्टील बैगिंग थाइवरी ये सब करता था। अब मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति बन चुका हूँ, और अब मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार जीऊँगा, जो कि एक अच्छी ज़िंदगी रहेगी। देन इसके बाद अगला प्रश्न है, और यहाँ पर क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट डज हैविंग दिस इनसाइट दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप टेल अस अबाउट द पेडलर। तो ये क्या हमें बताता है पेडलर के बारे में, तो इसको हमने डिस्कस ऑलरेडी किया ही है
कि वो सोचता है कि जो वर्ल्ड और कुछ नहीं, एक बड़ा सा रेड ट्रिप है और इसमें लोगों को लग्जरी और भी जो चाह रहे हैं ये सब मिलके फंसा लेते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि पेडलर जो था एक क्वाइट फिलोसोफर था, है ना। ये हमने डिस्कस किया ही है कि उसका माइंड जो था एकदम फिलोसॉफिकल था। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उसने लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंस देख लिए कि इसके कारण अब उसका जो माइंड है वो इस तरह से चलने लग गया था। तो बिल्कुल आप ये वाला आंसर लिख सकते हो, है ना। ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके मतलब समझ पे बेस्ड है कि आपने कितना समझा। शायद आपको अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सीधे सीधे लाइंस नहीं मिलेंगी, लेकिन क्वेश्चंस आजकल ऐसे पूछ रहा है सीबीएसई। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि मैनी पीपल वी मीट इन लाइफ लिव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर माइंड। इन द स्टोरी द रेड ट्रिप, हाउ इज पेडलर अफेक्टेड बाई इस मीटिंग विद द क्रॉफ्टर एंड लेटर विद एडला। तो आसान है कि कैसे क्रॉफ्टर और एडला का एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन उस पर पड़ा। तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इसमें आप पहले थोड़ा सा तो आप इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि हाँ एडला से जब वो मिला तो उसके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, जैसे एडला की गुडनेस, काइंडनेस, इन सारी चीज़ों को देखकर उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ। देन आप क्रॉफ्टर के बारे में बता सकते हो कि उसने इतना अच्छे से उसको ट्रीट किया एज ए गेस्ट कि लास्ट में उसका भी इंप्रेशन उस पर अच्छा पड़ा कि यार इस दुनिया में सिर्फ बुरे आदमी ही नहीं है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जैसे क्रॉफ्टर और एडला। फिर लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, है ना। तो इसका परफेक्ट आंसर मैंने लिख रखा है, इसको आप देखिएगा। देन सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ डज द सेटिंग ऑफ द रिमोट फॉरेस्ट लोकेशन इन द रेड ट्रिप कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल टोन एंड मूड ऑफ द स्टोरी। देखो अब ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई अक्सर पूछ रहा है और ये तो सैम्पल पेपर में है तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि एक रिमोट सी फॉरेस्ट की लोकेशन ही क्यों चूज़ करी गई इस स्टोरी के लिए। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये एक सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड डिसोलेशन बताता है ना। आइसोलेशन डिसोलेशन मतलब एक बिल्कुल अकेलापन को दर्शाता है कि कैसे उस बड़े से जंगल में हमारा रेड ट्रैप सेलर अकेला पड़ जाता है। देन फिर हार्श विंटर कंडीशंस को दर्शाया जाता है जो कि बताता है कि लाइफ इतना इजी केक वॉक नहीं रहती है ना। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और उन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया जाता है ना। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें एकदम होपलेसनेस हो जाती है कि भाई साहब एग्ज़ाम 2 दिन बाद है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, है ना। तो वो भी एक सिचुएशन ऑफ होपलेसनेस है। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगी। देन इसके बाद जो फॉरेस्ट के अंदर का ये जो कंप्लीट सीन है वो डिपिक्ट करता है स्ट्रगल्स को, टेम्पटेशंस को जो कि लोगों को फेस करना पड़ता है अपने पूरी लाइफ में। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि यार जो फॉरेस्ट का ये सीन था इसने एक वाइटल रोल प्ले किया इन इस्टेब्लिशिंग द एटमॉस्फेयर एंड मूड ऑफ द स्टोरी। तो इस तरह से फिर आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, है ना। बाई चांस अगर ये बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं आए तो याद कर लेना क्योंकि इनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और वैसे तो समझ में आ ही जाता है कि क्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या है आप अपने मन से भी पॉइंट्स बना सकते हो ना, जरूरी नहीं एज इट इज़ ये पॉइंट्स लिखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पैरा दे रखा है, उसके बाद पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। एडला विश द पेडलर टू हैव ए पीसफुल डे बिकॉज, क्यों चाहती थी कि उसके पास पीसफुल डे रहे? बिकॉज पेडलर इज ऑलवेज लुक विथ सस्पिशन, है ना, सभी उसको बुरी नज़रों से ही देखते थे। देन अगला है एनोलॉजी को कंप्लीट करना है जो बचपन में हम करते थे। सिंगल मल्टीपल, तो यहाँ पर क्या है ये एंटोनिम है, विलोम शब्द है। तो एब्रॉड का क्या हो जाएगा? होम। ऑप्शन, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं सीधा ही लिखना था, होम। देन इन द अबव एक्सट्रैक्ट एडला कम अक्रॉस, तो एडला कैसी व्यक्ति है? तो एडला इज़ ए वेरी कंपैशनेट पर्सन, है ना। कंपैशनेट मतलब क्या होता है? बिल्कुल दयालु। नेक्स्ट है अपने पास बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज द स्टेटमेंट जो कि ट्रू है। तो देखो इसमें ट्रू रहेगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, क्रिमिनल इज नॉट बॉर्न बट मेड, ना। तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ की कोख से क्रिमिनल पैदा नहीं होता, अपराधी पैदा नहीं होता, उसको परिस्थितियाँ अपराधी बनाती हैं, है ना। जैसे इसमें एक बड़ा फैक्टर रहता है गरीबी, तो गरीबी के चलते बहुत से लोग अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट विच डेज रेफर्ड इन द एक्सप्रेशन जस्ट वन इन द होल ईयर। तो क्रिसमस वाला जो दिन था, है ना, जिसमें पेडलर को बिल्कुल पीसफुली और अच्छे से रखा गया था, उस वाले दिन को जस्ट वन इन अ होल ईयर डे बताया गया था, है ना। क्योंकि इस दिन जो पेडलर था वो बिल्कुल पीसफुली एडलर और उसकी फैमिली के साथ उस दिन को स्पेंड कर रहा था बिना किसी हसल के। लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप। तो जो स्टोरी है दी रेड ट्रैप, इसमें पेडलर कंपेयर करता है पूरे वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप से, और वो बिलीव करता है कि जैसे हम चूहे को चीज़ देते हैं, है ना, ताकि वो आए और वो फंस जाए उसमें, इसी प्रकार ये जो पूरा वर्ल्ड है वो भी कुछ इस तरह की चीज़ें रहती हैं जैसे रिचेस, जॉयज़ और अदर मटेरियल थिंग जिनके पीछे एक आदमी भागता है और वो इस पूरी रेड ट्रैप में या रेड रेस में शामिल हो जाता है ना। तो वंस पीपल फॉल टू दिस टेम्पटेशन,
तो वर्ल्ड ट्रैप्स देम जस्ट लाइक ए रेट इज ट्रैप्ड इन द रेट ट्रैप। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि क्यों रेट ट्रैप को वर्ल्ड से, मतलब क्यों पूरे वर्ल्ड को रेट ट्रैप बोला गया है। तो यहाँ पर एकदम शॉर्ट में अच्छे से बता रखा है। तो ये था अपना ये चैप्टर। थैंक यू। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।